मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्ष पहले एक दंपति एक पुरोहित के पास गए, एक फादर के पास गए। पत्नी ने कहा कि फादर, 10 साल पहले हमारी शादी हुई, आज तक हमारी कोई संतान नहीं है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। जब उसका रोना बंद हो गया तो फादर ने उससे कहा कि तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? बगल में गिरजाघर है, अंदर जाओ, दोनों प्रभु के सानिध्य में घुटना टेको और प्रभु से बोलो कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। पति पत्नी दोनों गिरजाघर गए, घुटना टेके और रोते हुए बोलने लगे, हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। काफी देर के बाद आंसू खत्म हो गए और वे गिरजाघर से बाहर आए, फादर के पास आए और बोले, फादर, हमारी कोई संतान नहीं है, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के साथ वापस गए। 1 साल के अंदर उस दंपति को एक संतान मिली। हमें अपने आंसुओं को स्तुति और धन्यवाद में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हमें अपने दुखों को स्तुति में बदलने की आवश्यकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। पौलुस विश्वासियों से कहते हैं कि मैं अनुरोध करता हूं कि आप हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं कि आप प्रसन्न रहें। आप जानते हैं पौलुस कहां से पत्र लिख रहे थे? बंदी गृह थे, बंदी गृह से लिख रहे थे। सुसमाचार का प्रचार करने के कारण पौलुस बंदी बना लिए गए थे और बंदी गृह में डाले गए थे। वहां से पत्र लिखते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हर समय प्रसन्न रहें। पौलुस बंदी गृह में रहते हुए भी आनंदित थे। पौलुस ने उस दुख को आनंद में और स्तुति में परिवर्तित किया था। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर, उसने इस्राएल पर आक्रमण किया, यहूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया और यरूशलेम और आसपास के कई यहूदियों को, अच्छे खासे यहूदियों को बंदी बनाकर वो अपने देश ले गया। उन बंदियों में कुछ लोग हैं, एक हैं दानियल, जिसको राजा बहुत पसंद करता था। और दानियल के 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा नेबुकदनेस्सर ने एक सोने की एक विशाल मूर्ति बनाई और एक सार्वजनिक जगह पर उसको खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया, जब तुरही बजेगी, साज बजेंगे, तो बाबुल की सारी जनता उस मूर्ति के सामने दंडवत करेगी। लेकिन दानियल और उनके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने इनकार किया। वे यहूदी थे, विश्वासी थे, जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने कहा कि हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने उनको समझाने का प्रयास किया, वे समझे नहीं। उनको जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया। राजा का क्रोध इतना भड़क उठा क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा, कि राजा ने भट्टी की आग को और तेज करा दिया। उन तीनों को पकड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। वचन में लिखा हुआ है, भट्टी में गिरते ही उन तीनों ने क्या किया? ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। वे तीनों उस दुख की अवस्था में, आग में, भट्टी में ईश्वर की स्तुति करने लगे।
ये कोई नई बात मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, आपने बार बार सुना होगा। जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगे। बाद में राजा ने अपने आसपास बैठे अधिकारियों से कहा कि देखो तो, हमने 3 व्यक्तियों को भट्टी में डाला, ये चौथा व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा? वो तो एक स्वर्गदूत की तरह दिखाई दे रहा है। राजा ने तीनों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाहर निकाला। उनका एक भी रोम नहीं जला था, कपड़ा भी नहीं जला था, लेकिन जो लोग लेने गए, डालने गए, वे लोग जल गए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ईश्वर की प्रशंसा की सबके सामने। उनकी स्तुति के द्वारा उस दुख की अवस्था में, भट्टी में उनको सुरक्षा मिली, उनको संरक्षण मिला। जब दुख की अवस्था में हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो हमें संरक्षण मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। हमें अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 के बारे में आपने सुना है। फिलिप्पी नगर में पौलुस और सीलस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, घायल कर दिया गया था, बंदी बना लिए गए और बंदी गृह में डाले गए। हाथ और पैरों में जंजीरें थी। लेकिन रात के समय वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे ऊंची आवाज में, इतनी ऊंची आवाज में कि उस बंदी गृह में जितने बंदी थे सबको सुनाई दे रहा था। उन्होंने अपने दुख की अवस्था को स्तुति में परिवर्तित किया। उनको चोटें मिली थी, वे घायल किए गए थे, उनका शरीर पीड़ा से तड़प रहा था, लेकिन उन्होंने उस दुख को स्तुति में परिवर्तित किया। नतीजा आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, भूकंप होता है। सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं और बंदी गृह का द्वार खुल जाता है। इतना ही नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि बंदी गृह के कारापाल ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उस स्तुति के द्वारा, दुख में स्तुति के द्वारा उन्होंने ईश्वर को साक्षी दिया। वे ईश्वर के साक्षी बने, जीवित ईश्वर के साक्षी बने। उसी तरह पौलुस और सीलस भी जो बंदी गृह में डाले गए थे, उनके दुख की अवस्था में दुख को स्तुति में परिवर्तित करने से वे भी यीशु के साक्षी बने। जब हम अपने आंसुओं को और अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, तब हम प्रभु के साक्षी बन जाते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में हमें दुख सहने वाले एक अच्छे भक्त की व्याख्या मिलती है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्ति। संपत्ति गई, जानवर गए, नौकर गए, और यहां तक कि उसके सारे बच्चे दबकर मर गए। उसके शरीर में फोड़े आ गए। तब भी अय्यूब ने उस दुख की अवस्था में अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा कि मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से संसार में आया, धरती पे आया, और नंगा ही धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस ले लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। अय्यूब कहता है कि धन्य है ईश्वर का नाम। अय्यूब ने दुख को स्तुति में परिवर्तित किया। धन्य है ईश्वर का नाम। नतीजा जानते हैं? नतीजा ये हुआ कि आगे वचन में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सब कुछ अय्यूब को दुगना दे दिया। दुगने जानवर, दुगने सेवक सेविकाएं, दुगने बच्चे। जब हम अपने दुख और आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करेंगे, प्रभु की आशीष हम पर पड़ती है, भरपूर आशीष पड़ती है।
और यही ईश्वर चाहता भी है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक पौलुस कहते हैं कि आप हर समय प्रसन्न रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें। आगे पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में यही ईश्वर की इच्छा है। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में यही ईश्वर की इच्छा। क्या? कि हम निरंतर सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये ईश्वर की योजना है। आप और मेरे लिए ईश्वर की योजना है कि हम हर बात के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने में आनंद का अनुभव करें। दुख को स्तुति में परिवर्तित करके हम आनंद का अनुभव करें। मेरे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, बहुत सारी आती हैं, तो मैं क्या करता हूं? अकेले में प्रभु के सामने प्रभु की स्तुति करता हूं। कई रातें मैं सो नहीं पाता हूं, बहुत बड़ी पीड़ा है, और दिन को तो काम करना ही है, कुछ ना कुछ काम करना ही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं, उस दुख को आनंद में परिवर्तित करता हूं। हमें नबी हबक्कुक के ग्रंथ में एक सुंदर वचन मिलता है, आपने बार बार सुना है, आज भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17 और 18। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। निराशापूर्ण परिस्थिति, एक के बाद एक विपत्ति। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं फलती, निराशापूर्ण बात। दाखबारियां नहीं फल रही हैं, दाखबारियां हैं लेकिन फल नहीं रही हैं। जैतून की फसल निराश कर देती है। जैतून बहुत महत्वपूर्ण चीज है वहां पे इस्राएल में, बहुत कमजोर फसल निकल आती है। खेतों में अनाज नहीं है, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, एक एक करके मर गई, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, सब खत्म हो गए। नबी कहता है तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाऊंगा। दुख की अवस्था है, निराशा की अवस्था है, रोना चाहिए था नबी को, नबी को रोना चाहिए था, निराश होना चाहिए था, लेकिन नबी कहता है तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा, तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में हमें एक सुंदर बात पढ़ने को मिलती है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 15 में मसीहियों को संत पौलुस एक नया नाम देते हैं। वो नया नाम क्या है? वचन में लिखा हुआ है, धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं कि मसीही धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं, भीख मांगने वाले नहीं हैं। इस संसार में अधिकतर लोग भीख मांगते हैं। क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों मस्जिद जाते हैं, क्यों गिरजाघर जाते हैं, क्यों गुरुद्वारा जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं और तीर्थ स्थानों में जाते हैं? क्या के लिए जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं। पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। जीवन में जितने वरदान मिले उन सारे बातों के लिए, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले। और मैं सच्चाई कहता हूं, आप धन्यवाद देना सीखेंगे ना, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
आप धन्यवाद देना सीखेंगे, आप स्तुति करना सीखेंगे, आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु की आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वही ईश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। जब मांगने के बजाय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने शुरू करेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। कई वर्ष पहले एक पत्रिका में मुझे एक प्रसिद्ध सुसमाचार के प्रचारक के बारे में सुनने को मिला। उनकी एक ही बेटी थी, 13 साल की। एक बार वो प्रचार करने के लिए बहुत दूर चले गए थे और वापस आए। वापस आने पर उन्होंने देखा दूर से कि उनके घर के प्रांगण में बहुत बड़ी भीड़ लगी है। ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि उनकी एकमात्र बेटी जो 13 साल की थी मरी पड़ी थी। एकमात्र बेटी जो 13 साल की थी उनकी वो मरी पड़ी थी। उन्होंने अपने अटैची लोगों के हाथों में थमा दिया और आगे जाकर उस बेटी को उठाया अपने हाथों में। मानो वो 3 साल की बच्ची है, अपने हाथों में उठा लिया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरी इस बेटी के लिए। मैं जानता हूं कि तू मुझे कुछ भी बुरा नहीं दे सकता है। तूने दिया था, तूने वापस लिया, तेरी स्तुति हो। यह एक सच्चा मसीही है। यह है हम में और दूसरों में फर्क। हम में और अन्य लोगों में यही फर्क है। क्रूस से, नाम से, चर्च जाने से नहीं। जीवन के दुखद क्षणों में हम उन दुखों को किस तरह लेते हैं और किस तरह उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यह संसार के लिए एक अनोखी शिक्षा है और ये सुनकर संसार परिवर्तित हो जाएगा। संसार कहेगा तो ये अनोखी बात है। दुख में भी जो आनंद मनाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलस बंदी गृह में बहुत बुरी अवस्था में थे, इसके बावजूद वे स्तुति कर रहे थे। चमत्कार हुआ, कारापाल दौड़ के आता है और पूछता है कि भाइयों, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कारापाल अवाक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि इंसान दुख में पड़े हैं लेकिन ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कारापाल का मन बदल गया, कहा मुझे भी बताइए, मार्ग बताइए। उसने यीशु को स्वीकार किया। हम में और संसार में एक बहुत बड़ा फर्क यह है, हम आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का मित्र लाजरुस मर गया था। जब वो बीमार पड़ गया था, उसकी बहनों ने उसके बारे में खबर भेजा था, लेकिन प्रभु पहुंचते नहीं है। लाजरुस के मरने के बाद चौथे दिन पहुंच जाते हैं। लाजरुस, मार्था और मरियम को प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे, अपने परिवार के लोगों की तरह मानते थे। उनके दुख को देखकर यीशु स्वयं दुखित हुए। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु रोए। लेकिन उसके बाद लाजरुस को जिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना की, आप जानते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 41 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। उस दयनीय अवस्था में भी यीशु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। उस शोकमय परिस्थिति के लिए भी प्रभु धन्यवाद देते हुए उस परिस्थिति को पिता की ओर उठाते हैं।
हमें यीशु से धन्यवाद देना सीखना होगा। आपने ख्याल किया होगा जब भी हम लोग निवेदन करते हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी रोगियों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस समय सत्संग में भाग लेने वाले सभी रोगियों के लिए, उनके रोगों को प्रभु को समर्पित करते हैं। उसके अंत में क्या करते हैं हम लोग? क्या अनुवाक्य बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग हर प्रार्थना के अंत में हालेलुया बोलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। इसीलिए हर निवेदन के बाद अनुवाक्य के रूप में हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, स्तुति करते हैं, अपने दर्द पीड़ा और हर निवेदन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। जब जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो हम अपने विश्वास को ही व्यक्त करते हैं। निवेदन के बाद हमें बोलना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, लेकिन उसके बदले हम लोग कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति तुझे धन्यवाद, हालेलुया। इसके द्वारा हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन चुके हैं। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24। प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम प्रार्थना में स्तुति करते हैं, जब हम अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, जब हम अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करते हैं, तो हम अपने विश्वास को ही व्यक्त करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी परिस्थिति को अपने अधिकार में ले चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। मेरे प्रिय मसीही और विश्वासी भाई और बहनों, हम अपने जीवन के आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब दुख आ जाता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाकर यहां वहां बोलते हैं, और जितनी जगह जाते हैं उतना हमारा दुख भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आग में तेल डालते हैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं। कहीं कहीं लोग हमारे ऊपर संवेदना व्यक्त करते हैं, अरे क्या हो गया। कई लोग आग में तेल डाल देते हैं, हमारा दुख कम नहीं होता है। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चर्च चले जाते हैं, गिरजाघर चले जाते हैं, कैथोलिक हैं तो प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं, कहते हैं प्रभु तूने दुख भोगा है, मैं भी दुख भोग रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अपने दुख को लेकर प्रभु के सामने जाइए, अपने आंसुओं को लेकर प्रभु के सामने जाइए, और उन दुखों के लिए और दुख देने वालों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। उन दुखों के लिए और दुख देने वालों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, यह कहकर कि मैं जानता हूं प्रभु कि इस दुख के द्वारा तू मुझे कुछ बताना चाहता है, उसके द्वारा तू कुछ करना चाहता है। हम अपने आंसुओं को स्तुति में परिवर्तित करें, हमें संरक्षण मिलेगा, हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, प्रभु के पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें सुनाया है। तूने हमें अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया है कि हमें अपने दुखों को और आंसुओं को कैसे स्तुति में परिवर्तित करना है। प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे जीवन में आने वाले एक एक दुख को हम स्तुति में परिवर्तित कर सके, एक एक आंसू को लेकर हम तेरे सामने आ सकें और तेरी स्तुति कर सकें, और इस तरह उस स्तुति के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। उस स्तुति के द्वारा हमारे जीवन में तेरी आशीष बरसे। प्रभु हमें स्तुति करने की कृपा दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना,